महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल 10 रुपए जबकि डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। मिट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी, लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी कर दी गई, जबकि मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बावलपुर में डीजल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी। ट्रांसपोर्टर्स डीजल की कीमतों में कमी पर किराए कम करने से गुरेजा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है गाड़ियों में अभी पुराना डीजल मौजूद है, नए डीजल डलवाने के बाद किराए कम किए जाएंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोया। बताएगा ताहिर। बिल्कुल जी, 13 रुपए डीजल की कीमतों में कमी की गई है, साथ में पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। और बात करें ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किराए में कमी की, तो फिलहाल कमी नहीं की गई है। जब डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो लगे हाथ किराया बढ़ा देते हैं बगैर इंतजामिया के नोटिस के। और अब चूंकि डीजल की कीमतों में कमी हुई है तो इस ज़िम्मे में अभी तक किराया जो है वो कम नहीं किया गया। किराया कम क्यों नहीं किया गया, हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डीजल बढ़ता है तो फौरी बढ़ा देते हैं आप, तो जब कम होता है तो अब कम क्यों नहीं किया जा रहा? कम इसलिए नहीं किया जा रहा कि रात 12 बजे जो है डीजल कम हुआ है जी। जो कल का डीजल डला हुआ है सर, वो तो आज हमने पूरा ही चलाना है ना। लिस्टें जो गाड़ियों पर लगी हुई थी वो हमने उतार दी हैं, इसलिए कि हम किराया दोबारा जो डीसीओ साहब डिवाइस होगा, डीसीओ साहब बुलाएंगे, जो मीटिंग में होगी, जो उसमें वो किराया बनाएंगे उसी के मुताबिक हमने किराया लेना है। इसलिए कि कल का रात जो हमने 12 बजे डीजल गाड़ियों ने डलवाया है वो आज उसी मुताबिक है। कल इंशाल्लाह हमने सबने आज मीटिंग हो जाएगी, कल जो है हमने किराया कम कर देना है जी। उसी मनोमान किराया कम किया जाएगा? हाँ जी, कहीं आ जाएगा। ये देखे ना, अभी हम हुकूमत को भी चाहिए हमारे साथ कोई तामन करे। 50-50 स्टूडेंट आ जाते हैं एक गाड़ी में, पैसेंजर बिठाने नहीं देते। जब पैसेंजर देखता है कि गाड़ी में सारे स्टूडेंट हैं, पैसेंजर आगे चला जाता है, हमें स्टूडेंट लेके जाने पड़ते हैं। बिल्कुल जी, ये भी जेन्युइन बात है इनकी। आजकल चूंकि तालीमी जो है वो साल चल रहा है, उसकी शुरुआत है, तो साथ साथ ये भी इनका एक मसला जेन्युइन है। सवारियां भी मौजूद हैं, मुसाफिर। आप क्या कहते हैं, किराया कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, कितना कम होना चाहिए? 13 रुपए डीजल कम हुआ है, गवर्नमेंट के हिसाब से मुताबिक से कम होना चाहिए। तो आप फिर जो किराया मुसाफिर है उनके लिए एक रिलीफ होगा, किराया कम होता है तो? जी बिल्कुल होता है। बिल्कुल जी, रिलीफ है। जो मुसाफिर है उनका भी यही मुतालबा है कि किराया जो है वो कम किया जाए। और साथ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि पुरानी रेट लिस्टें हमने उतार दी हैं और जैसमी की तरफ से नई लिस्टें आएंगी उसके मुताबिक किराया जो है वो कम किया जाएगा। जी ताहिर, शुक्रिया आपका। ईसाखिल में पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात, शहरियों के मिले जुले तासुरात। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 13 रुपए सस्ता किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुकर्रब खान नियाजी से। जी मुकर्रब, बताइए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए की कमी की गई है। इस पर शहरियों का क्या कहना है, बात करने के लिए हमारे हमरा शहरी मौजूद हैं। जी, ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का। हमारी हुकूमत से मज़ीद भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करेंगे। मज़ीद हमारी हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के साथ साथ दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी कम करें ताकि आम शहरियों को इसका रिलीफ पहुँच सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी, उन्होंने हुकूमत के इस फैसले को सराहा है और साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत को जो अशियाए ज़रूरिया है उनकी कीमतों में भी कमी लानी चाहिए। जी मुकर्रब खान नियाजी, शुक्रिया आपका। अहमदपुर लम्बा में हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए जबकि डीजल फी लीटर 13 रुपए की कमी कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं आबिद हुसैन बट से। जी आबिद। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर में 10 रुपए जबकि डीजल की फी लीटर में 13 रुपए कमी की गई है। और इस वक्त हम अहमदपुर लम्बा में पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और मजीद शहरियों से जानते हैं वो इस रिलीफ से क्या कितने मुतमिन है। जी, आप कितने मुतमिन है ये पेट्रोल की कमी में? माशाल्लाह, हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा इकदाम है। और पेट्रोल के 10 रुपए और
डीजल के 13 रुपए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी ऐसे फैसले हुकूमत करे। और ये तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम हुई हैं और बाकी चीज़ों में भी हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दिया आवाम को। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी जो की है इससे हम कुछ मुतमईन हैं, लेकिन हुकूमत से हमारी अपील है कि मजीद पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी कीमतें कम है ताकि हर आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। जी आबिद हुसैन, बहुत शुक्रिया। अब रुक करेंगे मिलसे का। हुकूमत पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी, डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे की कमी कर दी गई है। मजीद बताएंगे अब्दुल समद चौधरी। जी बताइए। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए अच्छी खबर है। ओगरा की जानब से पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे जो है वो कमी की गई है। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है? अच्छा फैसला है हुकूमत का और इसको मजीद कम होना चाहिए रेट को। इसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आम शहरी को होता है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना पुराना दौर हुकूमत को याद करे तो उसमें कीमतें बहुत कम हुआ करती थी। तो इस तरीके से मौजूदा जो दौर हुकूमत है मुस्लिम लीग नून को और कीमतें कम करना होंगी ताकि आम शहरी जो हैं इससे फ़ायदामंद हो सकें। और जिस तरीके की परेशानी है, जिस तरीके की आवाम की परेशानी है, महंगाई ने जो कमर तोड़ के रखी हुई है आवाम की, तो अगर हुकूमत मज़ीद इसके रेट कम करती है तो आवाम जो है, आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम खुश होगी। जी बिल्कुल, शहरी जो है फैसले से तो खुश दिखाई देते हैं। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इनका कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपना पुराना दौर हुकूमत देखे और मजीद जो पेट्रोल की कीमतें हैं इसको कम करे ताकि डायरेक्ट आदमी को फ़ायदा पहुंच सके और वो पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब्दुल समद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, मानसून बारिशों से दरियाओं की सूरत हाल। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। DGPDMA के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के तमाम दरियाई और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 85%, तरबेला डैम में 96% है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब का कोई खतरा मौजूद नहीं है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के तमाम दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। DGPDMA की जानिब से ऐसा कहा गया। मंगला डैम में पानी की सतह 85%, तरबेला डैम में 96% है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब का कोई खतरा नहीं। आपको बता रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। DGPDMA की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के तमाम दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 85%, तरबेला डैम में 96% है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब का कोई खतरा नहीं है। मियांवाली में आशूब चश्म के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता 15 रोज से मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप्स गायब। विटनेसिविल, मेथाक्लोर और डिक्साक्लोर मार्केट में मैसर नहीं है। आपको बता रहे हैं, मियांवाली में आशूब चश्म के मरीजों में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 15 रोज से मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप्स गायब हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में आशूब चश्म के हवाले से तो सूरत हाल यह है कि अब मोहल्ले के मोहल्ले आशूब चश्म में मुब्तला नजर आ रहे हैं। हर दूसरा शहरी आशूब चश्म के मर्ज में मुब्तला हो चुका है, जबकि सूरत हाल यह है कि मेडिकल स्टोर्स पर आशूब चश्म में इस्तेमाल होने वाले जो ड्रॉप हैं, जिनमें बेटनीसोल है, मेथाक्लोर है, डेस्काक्लोर है, वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं और ये सस्ते भी हैं और आशूब चश्म के मर्ज के लिए बेहतरीन ड्रॉप्स हैं, लेकिन मार्केट में मौजूद नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या लेने के लिए आए हो, क्या कहेंगे? मैं जी आशूब चश्म के लिए, बच्चों के लिए दवाई लेने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टोर पे कोई दवाई वगैरह मौजूद नहीं है। गरीब आदमी आज के दौर में आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी के लिए यही है कि थोड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक ये जो है ना हमें मुयसर नहीं। 3-4 स्टोर्स पे मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं मिली। जी एक और शहरी भी हैं, आपसे भी इस सवाल से बात कर लेते हैं। आप क्या लेने के लिए आए हो नौजवान? जी मैं भी इधर
इन्हीं अशूब चश्म के लिए जो है वो ड्रॉप लेने के लिए आया हूँ, लेकिन ये इधर भी शॉर्ट मिल रहा है, हर मेडिकल स्टोर पे मैं पता कर चुका हूँ, लेकिन जो है सस्ते भी हैं, लेकिन ये मिल नहीं रहे कहीं से भी। जी, शहरियों की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि सस्ते ड्रॉप खरीदे जा सकें, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आपसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या वजह है, ये ड्रॉप्स क्यों शॉर्ट हो चुके हैं मार्केट में? सर ये कुछ का रेट का भी मसला है, रेट बढ़ रहे हैं, इस वजह से काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट हैं। तो वैसे जिस तरह से ये अशूब चश्म की बीमारी आई है, तो जो स्टॉक पहले से था तो वो ख़त्म हो गया, अब दूसरा स्टॉक पीछे कंपनी से भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये शॉर्टेज है। जी, कंपनी स्टॉक नहीं दे रही, ये रिवायत रही है हमारे मुल्क में। जब कोरोना आया तो मास्क महंगे हो गए, डेटोल महंगा हो गया, दीगर चीज़ें महंगी होंगी। आप अशूब चश्म में लोग मुब्तला हैं, तो ड्रॉप्स को महंगा करने के लिए शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन हेल्थ इंतजामिया इस सब इकदाम करती नजर नहीं आ रही। जी, अख्तर मशाज आगाह करने के लिए शुक्रिया। शुजाबाद नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुलाजमीन का कहना था गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। शुजाबाद से आपको आगाह करते चले, नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया है। गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कहा गया। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया है। नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कहा गया। कहा कि घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। शुजाबाद में नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया है, जबकि कहा गया कि गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया है। आपको बताएं, शुजाबाद में नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता रहे हैं, नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आप देख सकते हैं मुलाजमीन सड़कों पर खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। आपको आगाह करें, शुजाबाद से नेशनल 2 अस्पताल में तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने शुजाबाद मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया है। बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्तान में तैयारियां उरूज पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर भर में स्टॉल्स कायम कर दिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद आराइशी मसनूआत की खरीदारी में मसरूफ है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना बिलाल। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए तैयारियां जो है वो आरूज पर पहुंच चुकी हैं। चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए जो है वो स्टॉल जो कायम किए गए हैं मुल्तान शहर की मुख्तलिफ जगहों पर। इस वक्त हम शाहीन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैजेज रखे गए हैं, झंडे रखे गए हैं, झंडियाँ रखी गई हैं और सब्ज किस्म की जो है वो कैप्स भी रखी गई हैं और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की ये रंग बिरंगी जो है वो लाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ख़रीदारों की और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद जो है वो स्टॉल्स पर मौजूद है। ख़ास तौर पर बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग सभी जो है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए जो है वो घरों को सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे अपने मदरसे की क्लास के लिए सामान वगैरह लेने आए हुए हैं, झंडियाँ वगैरह, झंडे, उसके अलावा बच्चों के लिए बैजेस वगैरह लेने आए हुए हैं। तो अभी रंग वगैरह भी लेना है, तो जाके हम पहले रंग करेंगे क्लास में, उसके बाद पेंटिंग वगैरह करेंगे। बाकी और भी हमने सामान वगैरह लिए हुए हैं, पंखे भी न्यू लिए हैं, वो भी लगवा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने अब ज़रा गलियाँ वगैरह भी सजानी है घर के बाहर, तो वहाँ पे भी दोस्त अब आप सजा रहे हैं, तो अब हम यहाँ से लेके जाएंगे सामान और वो भी जाके वहाँ पे सजाएंगे। उसके लिए सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं क्या नाम है आप? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का बैग लगाया हुआ है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। हम मदरसा फैज़ान रसूल के तालिब इल्म हैं। वहाँ से अब हम भेजा गया कि मदरसे के लिए झंडियाँ लाइटें वगैरह ली जाएँ। अब यहाँ पर आए हैं, हमने ली हैं कुछ लाइटें और कल हम जुलूस में भी जाएंगे वहाँ पे फैज़ान रसूल के। आप सबको भी दावत है कि आप सब आएँ मदरसा जुलूस में। घर में भी कोई मिलाद वगैरह करवाते हैं? जी, आज भी हमारी घर में मिलाद है, बड़ी महफिल है जी। जो क्लासरूम्स हैं जहाँ पर स्टडी करते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, उनको सजाया जाएगा, मिलाद भी करवाए जाएंगे। कल रैलियों में भी जो है वो शिरकत करते दिखाई देंगे जी। राना बिलाल, शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयारियां जारी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजाए गए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। मरकजी जुलूस कमेटी भी तैयारियों में मसरूफ है। मजीद जान लेते हैं आमिर टोगर से। आमिर, बताइए। और जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में शहरी जो है वो स्टॉल्स पर मौजूद है, खरीदारी कर रहे हैं। मरकजी जुलूस जो मुजफ्फरगढ़ में कल सुबह प्याज पार्क से 9 बजे रवाना होगा। आशिकाने रसूल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते कितनी खुशी है जी रबीउल अव्वल की। अल्हम्दुलिल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सबसे बड़ा, हमारी तो सबसे बड़ी ईद ही यही है, हजारों ईद रबीउल अव्वल। ये सबसे बड़ी खुशी का मौका है जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इससे बढ़कर और हमारे लिए कोई खुशी का दिन हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताएगा स्टॉल्स पर कैसी चहल पहल है? मरकजी जुलूस की भी तैयारियां हो रही हैं? इंशाल्लाह जी मरकजी जुलूस की तैयारियां फुल हैं जी। कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे प्याज पार्क से, जैसे आपको पता है, रवाना होगा जुलूस। और फिर जो है शाम को असर की नमाज के बाद जो है अड्डे वाली मस्जिद से निकलेगा जुलूस, जो मगरिब तक जो है ना बाकी रहेगा। बड़े मजहबी जोश और जज्बे से तैयारियां जो जा रही हैं। और मरकजी जुलूस कल सुबह जो है वो 9 बजे रवाना होगा। पुलिस का क्या कहना है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे जुलूस के रूट पर, और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो मुकम्मल है। राना बिलाल, शुक्रिया जी। आमिर टोगर, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, डीजल की कीमत में 13 रुपए कमी। मुल्तान में पेट्रोल की कीमतें कम होने पर ट्रांसपोर्टर ने 5% किराए कम कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइए। जी बिल्कुल, अगर शहर मुल्तान की बात करते चलें तो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद जो मुल्तान के लारी अड्डे हैं, यहाँ पर भी जो कीमतें हैं वो इस वक्त हमें कुछ कम दिखाई दे रही हैं। किरायों की 5% ट्रांसपोर्टर्स ने किराए जो हैं वो कम कर दिए हैं। बात करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मेरे साथ ही मौजूद होंगे, जिनकी तरफ चलेंगे। ये बताइए, कितनी जो है वो कमी की गई है आपकी जानिब से, और क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? ये जैसे पेट्रोल 10 रुपया लीटर कम हो गया, डीजल हो गया 13 रुपया लीटर कम। इसमें हमने जो किराया हमारा 500 था वो 450 रुपया कर दिया। जहाँ 450 था वो 400 कर दिया। जहाँ 400 था 50 रुपये मतलब कम कर दिया हमने किराया। मजीद अगर गवर्नमेंट करेगा, रिलीफ देगा, हम मजीद जो किराया कमी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी भी गवर्नमेंट से अपील है, जो एशिया हैं, जो बिजली के बिल हैं, बाकी एशिया हैं, उसमें भी आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि ये जो आवाम है इन्होंने वोट दे के उनको कुर्सियाँ मिली हैं, उनको हुकूमतें मिली हैं, वो जो वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, जितना आवाम को रिलीफ मिलेगा उतना आवाम खुश होगा। आगे जो है उनको सपोर्ट करेंगे आवाम इंशाल्लाह। मज़ीद जो होगा पेट्रोल में एक कमी होगा तो हम भी कमी करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी 50 रुपया फी सवारी से कम किया हमने। किराया जो है वो कम किया गया है। किराए कम होने से कितनी जो है वो समझते हैं आपके बेहतरी आएगी, क्या कहेंगे आप इस हवाले? बिल्कुल ही खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ही गरीब मजदूर आदमी तो दलील ख्वार है। ये 50-50 जो कम हो गया है, पहले 400 रुपया लेते थे शाहजमाल का, अभी इन्होंने 350 कर लिया है। ये 50 भाई ऐसे काम आएगा ना, कभी दूध ले लेंगे, चीनी ले लेंगे। हाँ, हुकूमत से कहना चाहोगे कुछ और कम करें रेट को, ताकि और किराया कम हो? इंशाल्लाह हुकूमत को भी चाहिए हमें रिलीफ दें, हम उनको वोट दिया है। हुकूमत को
जो है वो वोट दिए गए हैं तो हुकूमत को चाहिए कि रेट कम हो। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो अपनी टिकट्स जो हैं वो भी खरीद रहे हैं और इसके साथ साथ बात करते चलें शहरियों की तो शहरी जो है वो इस हवाले से यहाँ पर खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और हमारा मैनेजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जनाब, मैं आपका कोई भी और जो शहरी हैं यहाँ पर वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये बताइए कि आप किराए जो हैं वो क्या कम हुए? पेट्रोल 10 रुपये कम हुआ, डीजल का रेट 13 रुपये कम हुआ, उसी मुनासबत से आप क्या समझते हैं? भाईजान मुझ से वही किराया लिया गया है जो हम पहले दे रहे थे। आज भी 550, 2 सवारी का 1100 रुपया दिया है। फिर पेट्रोल कम हुआ है तो यहाँ किराए तो कम नहीं हुए हैं। हमने वही किराया दिया है। कहाँ जाना है? हमने लइये जाना, लइये से आए हैं, बच्ची का टेस्ट था यहाँ, हमने वो दिया और वापस जा रहे हैं। वहाँ पर वही पहले वाला किराया दे रहे हैं यार। 1100 रुपए 2 सवारी का देते थे, आज भी वही दिए हैं। ये किराया सेम है, क्या समझते कम हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है कम। ये अभी ऑर्डिनेंस जारी होगा ना वहाँ से पीछे ऑर्डिनेंस साहब करेंगे। जानिब से अभी जारी नहीं, ऑर्डिनेंस जारी होगा कंपनी का, गवर्नमेंट देगी हमारे को ऑर्डिनेंस जो लगे सेक्रेटरी का, तो फिर ही लगाएंगे ना उसको, किरायानामा कम करेंगे उसका। पेट्रोल तो कम हो गया हुआ है ना, तो सब चीज पीछे आएगी ना। हमें नोटिफिकेशन मिलेगा तो फिर ही करेंगे ना। नोटिफिकेशन कौन देगा? आरटी सेक्रेटरी साहब देंगे। आरटी सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं दिया। आरटी सेक्रेटरी कब तक जी नोटिफिकेशन जारी करेंगे? ये कुछ लोग कहते हैं किराया कम नहीं हुआ, कुछ कहते हैं किराया जो है वो कम हो गया। और हम शहरियों की तरफ चलेंगे और उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि वो ये कहते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? किराया कुछ कम हुआ है? जो किराए की सूरत हाल है आप वो बताइए, किराया कम हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। ये कम हमारा नहीं है, इसलिए आए हैं जाने के लिए, लेकिन इंतजामिया को इस हवाले से कोई एक्शन जो है वो मिलना चाहिए। आप भी सर साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। ये बताइए पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 13 रुपये कम कर दिया गया, आप क्या समझते हैं कि कुछ किरायों में भी कमी आएगी? हाँ जी, आ गई करीब 50 रुपए फी सवारी हमारी 3 सेटों में कम हो गया है। अच्छा, हाँ जी। लिया किराया पहले था 600 रुपए, वो रेट लिस्ट लगी हुई है, अब 550 ले रहे हैं। इसी तरह चौक आजम का था 550, 450 ले रहे हैं। 550 से अब 450 रुपये जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन आपका कितना लिया गया? अब मुझसे तो लग गया है वही 1100 रुपए 2 सवारी का। 550 क्या दिया आपको? टिकट के 550, 1100 रुपए आपके, और ये लिस्ट लगी हुई है 550 लिया। जाकर देखें 600 किराया था, अब 550 है। 500 था यार, पहले 550 था। इसलिए इंतजामिया इस पर क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी, ये एक सवालिया निशान है। जो शहरी हैं वो भी आपस में इस वक्त आग बगोला दिखाई दे रहे हैं। जी वसीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुक्मरान आवाम पर मेहरबान, दूसरी बार रिलीफ फराहम कर दिया गया। पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता। मुल्तान के मरकजी तंजीम ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दे दिया है। सीनियर नायब सदर तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब हाजी नदीम कुरैशी का इस हवाले से क्या कहना है, जान लेते हैं। फराज रमजान उनके साथ मौजूद हैं। जी फराज, बताइए क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई हैं। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल जो है वो 13 रुपये फी लीटर जो है वो सस्ता हुआ है। मरकज़ी तंजीम ताजरान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को जो है वो खुशाइंद करार दे दिया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मरकज़ी तंजीम ताजरान के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब हाजी नदीम कुरैशी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से जो है वो सब्जी मंडी में जो है वो क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी भी हैं आप। पेट्रोल जो है वो हुकूमत ने 10 रुपये फी लीटर सस्ता किया है, जबकि डीजल 13 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। क्या कहेंगे, क्या समझते हैं ये खुशाइंद है? और इसके साथ साथ जो गरीब आवाम है उन पर जो है वो क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पेट्रोल 10 रुपये और डीजल में 13 रुपये कमी कर ये गवर्नमेंट की तरफ से खुशाइन बात है, और गवर्नमेंट ने आवाम के बारे में सोच लिया है रिलीफ देने का। अगर ये जो पेट्रोल के रेट नीचे किए हैं, इससे किरायों में भी कमी होगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि 2 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ता है तो उस पर कार्गो वाले, ट्रांसपोर्ट वाले किराए बढ़ा देते हैं। इनका चेक एंड बैलेंस किया जाए। 10 रुपये 15 रुपये जब पेट्रोल नीचे आता है तो इनके किराए वहीं पर खड़े रहते हैं। इनका चेक एंड बैलेंस करें, कोई टीम मुकर्रर करें ताकि किरायों में कमी लाएं।
और गवर्नमेंट आवाम के लिए बहुत अच्छा सोच रही है और रिलीफ देने का जो फैसला किया है इससे इंशाल्लाह महंगाई में कमी होगी और क्या नाम है एक शहर से दूसरे शहर में जो चीज़ें जाती हैं और ये फल और सब्जियां तमाम इनके रेट भी नीचे आएंगे ट्रांसपोर्ट के। भाई साहब हम देख रहे थे महंगाई की शरह जो है वो एकदम से इतनी बढ़ चुकी थी, अब जो है वो ट्रांसपोर्टर ने भी किराए में 5% कमी की है, लेकिन जो ऐसे ताजिर हैं जो खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जो ताजिर खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, जब एक गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है तो अपना मार्जिन कम रखें और आवाम को रिलीफ दें। अब यहाँ से हमारे से मंडी से जो लेकर शहर की मैं बात करता हूँ सिटी की, कि जो क्रेट लेकर जा रहे हैं इस पे वो अपना 10% भी अगर मार्जिन रख लें जिसमें उनका किराया भी आ जाएगा और उनका मार्जिन भी आ जाएगा। 10% बहुत है, लेकिन ये देखें मंडी में चीज़ कुछ रेट बिकती है और बाहर जाएं वही चीज़ जो मंडी से उन्हें 100 रुपये पड़ रही है वो 150 भी बेच रहे हैं, 200 तक बेच रहे हैं। हालांकि 120-30 रुपये भी बेचें तो माकूल मार्जिन है कि केजी के पीछे 20 रुपये 30 रुपये माकूल मार्जिन है, लेकिन वो 200 रुपये तक ले जाते हैं इसको। सब्जी मंडी में इस वक्त जो खरीदो फरोख्त हो रही है इस सवाल से क्या चीज़ें जो है वो सस्ती होंगी? बिल्कुल जी, सब्जी मंडी में इंशाल्लाह चीज़ें क्या नाम है कम होंगी। अभी सेब का चल रहा है बलूचिस्तान से और उसमें भी क्या नाम है कमी आई है। सेब कोई इतना महंगा नहीं बिक रहा है और मुनासिब रेट है। सेब 200 रुपये किलो बिक रहा है मार्केट में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। सीनियर नायब सदर मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब हाजी नदीम कुरैशी से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत आवाम पर जो है वो मेहरबान होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर कमी और डीजल की कीमत में जो है वो 13 रुपये फी लीटर कमी खुशाइंद है। इससे जो है वो सब्जी मंडी में चीज़ें फल फ्रूट सब्जियाँ सस्ती होंगी। जी, पेट्रोल और डीजल में कमी खुश आइन है। फराज हमसान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। रहीम यार खान में सरकार दो आलम की मिलादत बासआदत मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी झंडियां, बैचेस और रबीउल अव्वल का सामान खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए शहरी क्या खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल, रहीम यार खान में आमद मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जहाँ आशिकान रसूल की खुशी इस वक्त जो है वो दी है, तो उसके साथ साथ दिल्ली और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से भी शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ शहर को जो है वो रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो खूबसूरती के में भी जो है वो काबिले तारीफ जो है इक़दाम किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहीम यार खान की म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर है राना महमूद अली, उनसे जानते हैं। सर बताएगा, हर साल की तरह इस साल जो है वो इंतजामिया ने जो है वो जोशो खरोश के साथ जो है वो शहर भर के मुख्तलिफ चौक्स और इसके साथ मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे डेकोरेशन हमने देखी है, सफाई के भी बेहतरीन इंतजाम, और ये भी बताएगा कि इंतजामिया की जानिब से जो है 12 रबीउल अव्वल को जो किस तरह से मनाने के हवाले से तैयार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली है। सीएम साहबा के विजन के मुताबिक हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब उनकी हदायत पर और ADCR साहबा की हदायत के ऊपर इस दफ़ा जो है ना बहुत अच्छे इंतजाम हैं। ख़ास तौर पर आपके सामने ये जो रूट है हमारा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, वो रूट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। इंक्रोचमेंट हमने क्लियर कर दी है, मेन रोड कवर हमने वहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं और जब शुरा वहाँ पहुँचेंगे हमारे पास बल्दिया के अंदर, उसके लिए हमने वहाँ पर ठंडे पानी का भी इंतजाम किया हुआ है। स्वीट्स भी हमने हम उनको प्रोवाइड वहाँ करेंगे और फूल की पत्तियाँ भी उनके ऊपर निशावर की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको हम बताएं कि जो हमारे जितने भी चौक हैं, इस टाइम हम खड़े हैं खत्म नबूवत चौक के ऊपर ना, ये हमने बरकी कमू था इसको हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। हमारी बल्दिया की बिल्डिंग है, हमारी मसाजिद हैं, इसके अलावा हमारे चौक है जितने भी खत्म नबूवत चौक है, रहमतुल्लाह आलमीन चौक है, दुआ चौक है, फतेह मिरारा चौक है, वो तमाम के ऊपर हमने लाइटें लगाई हैं। और रात को एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है लोगों को, जब लोग बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया तख्लीक की गई है उनकी विलादत बासआदत का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान MC वाले और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग शाम को निकले हुए होते हैं, बच्चे उनके साथ होते हैं, पूरा शहर जो है ना वो हमारा जगमगा रहा है। मेन वाइल ये होगा कि जब जुलूस के शुरा रूट पे आएंगे तो उनके लिए हम वहाँ पर पानी का छिड़काव भी करेंगे, उनके लिए लाइन भी करेंगे वहाँ पर, और इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारा जो है ना कल वाला इवेंट जो है ना वो इख्तिताम पजीर होगा।
साल के इवेंट की भी तैयारियां जो है इस वक्त बेहतरीन तरीके से की गई हैं। शहर के मुख्तलिफ चौक, शाहराएं और दफातर को जो है वो लाइटिंग के साथ और डेकोरेशन के साथ सजा दिया गया है ताकि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कौनैन की विलादत व बासादत का जो जश्न है वो शायाना शान तरीके से मनाया जा सके। जश्न शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका।